हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। उससे अपडेट अब मिल रही है कि इजराइल ने क्यों ये हमला किया है सीरिया के ऊपर, क्या रीज़न है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उस सब के बारे में हम देखेंगे और इजराइल और सीरिया के संबंधों के बारे में भी हम इस न्यूज़ में जानेंगे। तो खबर क्या है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से सुवैदा प्रांत के ग्रामीण इलाकों में हमला किया है। यह हमला कुछ निर्दिष्ट ठिकानों पर लक्ष्य बनाकर किया गया है। तो ये हमला क्यों किया गया है उसको देखते हैं। कारण क्या है इस हमले के कारण। इसराइल का मानना है कि सीरिया में ईरानी या हिजबुल्ला ठिकाने मौजूद हैं। या पिछले दिनों हमने देखा था कि इसराइल और ईरान के बीच में किस प्रकार से युद्ध हुआ है, काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा दोनों ही देशों को। और हिजबुल्ला जो कि गाज़ा के साथ युद्ध में जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, जो हिजबुल्ला है वो भी गाज़ा के साथ मिलकर इसराइल के साथ युद्ध में बना हुआ है। हाउथीज़ बने हुए हैं। कुछ इतने सारे संगठन हैं जो इसराइल के साथ लगातार युद्ध की स्थिति में है और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि ये युद्ध में लगे हुए हैं। इस हमले का उद्देश्य सुरक्षा खतरों को रोकना है, यानी कि दुश्मन के ठिकानों को खत्म करना, जो इसराइल को लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह हमला क्षेत्रीय तनाव का संकेत देता है, यानी कि इससे जो क्षेत्रीय तनाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और भी युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। हमले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र या प्रमुख देशों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूएनओ को काम होता है युद्ध को रोकना, जो कि यूएनओ पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है और ये लग रहा है कि यूएनओ आने वाले टाइम में शायद बैन हो जाए, इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी काम का तो हो नहीं रहा है। पिछले टाइम से हम देख रहे हैं कई सालों से कि यूक्रेन और रशिया के मध्य भी युद्ध चल रहा है। अलग अलग देशों में पश्चिमी पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह से युद्ध में घिरा हुआ है। क्षेत्रीय सुरक्षा पर यह हमला नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मानव अधिकार संगठनों द्वारा हमले की निंदा की संभावना है, क्योंकि इसमें मानव का हनन सबसे ज़्यादा होता है इन जैसे हमलों में। इसराइल सीरिया के संबंध जो पहले से ही ख़राब हैं, बिगड़े हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अभी इनके बीच में युद्ध हो रहा है, अभी ख़राब हुए, पहले से ही इनके जो संबंध हैं वो ख़राब हैं। 1948 से शत्रुता। इसराइल के गठन के बाद सीरिया ने पहले अरब इजराइल युद्ध में भाग लिया, तभी से संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए। गोलान हाइट्स विवाद 1967। इसराइल ने 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। सीरिया अभी भी इसे अपना क्षेत्र मानता है। 1973 योम किप्पुर युद्ध। सीरिया ने इसराइल पर मिस्र के साथ मिलकर हमला किया। सीरिया गृह युद्ध के दौरान तनाव 2011 के बाद इसराइल ने सीरिया में ईरानी और हिजबुल्ला के ठिकानों पर सैकड़ों बार हवाई हमले किए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि सीरिया की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पर तानाशाही को ख़त्म करके दोबारा तानाशाही आई है। और जब ये तानाशाही आई है तो पहले जो ट्रंप थे USA के राष्ट्रपति, उन्होंने जो अब आए हैं सत्ता में, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आतंकवादी है वो घोषित कर दिया था, लेकिन अभी उनके साथ वो समझौते कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। तो अलग अलग न्यूज़ के बारे में देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसराइल और सीरिया की स्थिति है जो कि अरब कंट्रीज से लगते हैं। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। भारत पर प्रभाव, भारत अरब देशों व इसराइल दोनों से संबंध रखता है, क्योंकि जो भारत है वो इसराइल से भी इंपोर्ट करता है और जो अरब देश हैं खाड़ी के देश, उनसे भी इंपोर्ट करता है। ऐसे हमलों से भारत के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। भारत को दोनों देश मतलब इन देशों के साथ संतुलन बनाए रखना ऐसा नहीं कर सकता भारत के एक ही पक्ष में चला जाए। भारत को दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। भारत पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में तेल आयात करता है। क्षेत्रीय अस्थिरता से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। संघर्ष बढ़ने पर उनकी सुरक्षा और रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे नागरिक गए हुए हैं बाहर के देशों में, विदेशी निवेश में गिरावट आएगी। तेल की कीमत बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ेगा, यानी कि जो भारत है जो वहाँ से तेल इंपोर्ट करता है उसमें दिक्कत आ सकती है। उस तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। संभावित समाधान, यानी इसके क्या समाधान निकल सकते हैं। दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत शुरू होनी चाहिए, चाहे वह किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से ही क्यों न हो, यानी कि किसी देश को इन दोनों के बीच में संधि समझौता करवाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति वार्ता और निगरानी मिशन चलाकर युद्ध को टाल सकते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र शांति से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है।
क्षेत्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ को रोकना युद्ध की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन जो हथियार हैं वो लगातार एक देश से दूसरे देश के पास भेजे जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कल की न्यूज़ में भी देखा था कि जो यूएसए है उसने यूक्रेन को जो पैट्रियट मिसाइल हैं वो भेजी हैं। तो इस प्रकार से युद्ध जो हथियार हैं उनको रोक कर भी हम युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम हथियारों को बढ़ावा देंगे तो युद्ध भी बढ़ेगा, युद्ध नहीं रुकने वाला। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? यह हमला सीरिया में चल रही अस्थिरता को और गहरा कर सकता है। इसराइल द्वारा लगातार ऐसे हमलों से सीरिया इसराइल संबंध और भी बिगड़ सकते हैं, जो पहले से ही बिगड़े हुए हैं। स्थिति पर नज़र बनाए रखना आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।